Hello friends, this is Shreyas Badiye and welcome to my YouTube channel. Here is the final video from the lengthiest and most important topic, that is Parliament. I have already discussed with you 7 parts of this topics and here is the part 8. दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूले, ताकि मुझे पता चले कि मुझे और नए वीडियोस डालते रहना चाहिए और कोई नई सीरीज शुरू करना है या नहीं करना है। इस चीज के लिए आप लाइक कीजिए। आप लाइक अगर कम करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे वीडियोस पसंद नहीं कर रहे हैं और फिर रेगुलरिटी नहीं बने रहेगी वीडियोस आने में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। ये जो 8th पार्ट है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पार्लियामेंट का, इस पार्ट में हमको यहाँ पे 3 चीजें डिस्कस करनी है। एक मेन जो टॉपिक है वो है फंड्स में हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266, कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 267 स्टडी करने वाले। तो हम देखते हैं कि ये जो फंड्स होते हैं ये क्या होते हैं। इस वीडियो में हम ये फंड्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बार इनके हिंदी नाम भी बता देता हूं, ताकि आप जो लोग हिंदी में अटेम्प्ट दे रहे हैं उन्हें भी आसानी जाए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की आकस्मिकता निधि, और भारत की लोक लेखा निधि यानी पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, भारत की लोक निधि यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और भारत की आकस्मिकता निधि यानी कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले फंड से, जो कि है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि, इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं। यहां पे जो भी फंड रहता है यानी जितनी भी रिसिप्ट्स होती है, ऑल रिसिप्ट्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड। क्रेडिटेड यानी इसमें आती है, क्या आती है? रिसिप्ट्स। जितने भी पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी पैसा आ रहा है वो पूरा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और यही से बाहर जाएगा। जो भी पेमेंट गवर्नमेंट करना है वो पेमेंट यहां से ही गवर्नमेंट करती है। तो रिसिप्ट जो है ये इसमें क्रेडिटेड होती है और पेमेंट जो है वो इससे डेबिट हो जाती है। तो यहां पे आपको ये पहली चीज याद रखनी है। अब ये कौन कौन से होते हैं? रिसिप्ट यानी जो पैसा आ रहा है वो कहां कहां से आ रहा है। तो सबसे पहले ऑल रेवेन्यूज, जो भी आपको टैक्स या फिर जितने भी रेवेन्यूज है जिसके थ्रू जो भी टैक्सेस है, ये सबसे जो गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी फंड आता है वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाला जाता है। उसके साथ साथ जितने भी लोन्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रहा है, जो भी लोन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रहा है, वो पूरा जो लोन का अमाउंट है वो डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। ये भी चीज आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ लोन हो या एडवांसेस हो, कोई काम करने के लिए एडवांसेस जो लिए जाते हैं, वो एडवांसेस जो मनी होता है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाला जाता है। उसके साथ साथ जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम फॉर्म्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट को जो भी पैसा मिल रहा है, यानी अब गवर्नमेंट ने किसी को लोन देके दिया हुआ है, समझ जाए किसी स्टेट को दिया है, वहां से रीपेमेंट हो रहा है, वो पैसा भी यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाला जाता है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ ऑल लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट्स जो भी रहेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट कर रहा है, वो पूरे इसी फंड से निकाले जाते हैं। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। जो भी पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा वो यहां से निकाला जाता है। बट ये सबसे मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि इससे कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं या इशू या फिर निकाल नहीं सकते हैं जब तक आपको पार्लियामेंट्री लॉ जो है ये अलाउ नहीं करते। यानी अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना के, यानी वहां से कोई बिल आ रहा है और फिर वो एक्ट बन रहा है, यानी पार्लियामेंट की आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी फंड अप्रोप्रिएट करना है, यानी कहीं पे आपको वो फंड देना है या फिर आपको वो फंड निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो आपको पार्लियामेंट्री लॉ की जरूरत पड़ती है। मींस आपको पार्लियामेंट की परमिशन इसके लिए लगती है। तो ये होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266। उसके बाद हम अलग सेकंड फंड देखते हैं, जो जिसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है, इसमें भी पैसा आता है, पर ये जो पैसा होता है ये आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का पैसा ना होते हुए, जैसा यहाँ पे जो भी पैसा आ रहा था ये गवर्नमेंट का पैसा था, ये हमने बताया, ये गवर्नमेंट को फंड मिल रहा था वो था। बट यहाँ पे जो भी आ रहा है ये पब्लिक मनी, और बाकी ये चीजों को छोड़ के जो भी पब्लिक मनी रहेगा वो, जैसे कि आप कह सकते हैं कि
प्रोविडेंट फंड, आपके सैलरी में से पीएफ कटता है, ये जाता का है पैसा कट के, तो ये जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। पब्लिक अकाउंट लोगों का अकाउंट है ये, ठीक है। जुडिशियल डिपॉजिट, जो जो भी जुडिशियरी आपको डिपॉजिट करने बोलती है पैसा, या फिर जो भी आपको जमानत यहाँ पे रखनी पड़ती है, ये सब चीजें यहाँ पे रखी जाती है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। आपके बैंक डिपॉजिट, जो भी आप हमारे जो सेविंग बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, ये भी पब्लिक अकाउंट में। जब भी पब्लिक को जरूरत पड़ती है, जैसे डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स, जो भी डिपॉजिट्स है, रेमिटेंसेस, यानी कहीं फॉरेन से कोई हमको कुछ भेज रहा है, कोई पेमेंट कर रहा है, वो पैसा जो होता है वो भी ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में डाला जाता है। ये रेमिटेंसेस होते हैं जो गिफ्ट के लिए, या फिर कोई भी वहां से जो पैसा पेमेंट, वहां से जो पैसा डालते हैं यहाँ पे फॉरेन से या फिर कहीं से, ये जो चीजें होती है, ये रेमिटेंसेस होते हैं, ये भी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में डाला जाता है। यानी जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में लोन, रेवेन्यूज से पैसा आता था, वैसा यहाँ पे ये सब चीजों से पैसा आता है। इस तरह की कोई भी चीजें, अगर आपको कोई पेंशन की कोई स्कीम है, उसके लिए कोई पैसा कट रहा है, तो वो भी जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, फिर वो आपको मिलेगा। यानी देखिए पीएफ, अब यहाँ पे सिंपल सी एक बात है कि अगर आपको यहाँ से कोई पैसा निकालना है, तो आपको पार्लियामेंट्री परमिशन या अप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी निकाल सकते हैं। समझ जाइए भैया, मैंने पीएफ, अब तक मेरा पीएफ कट रहा था, आज मैं रिटायर हो रहा हूं, तो मुझे मेरा पीएफ मिलने वाला है, तो उसके लिए पार्लियामेंट की परमिशन क्यों लगेगी? मेरा पीएफ मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। मैं मेरे अकाउंट से पैसे निकाल रहा हूं, सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट किए हुए, तो उसके लिए क्यों पार्लियामेंट की परमिशन लगेगी? मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से यहां विदाउट एनी पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन आप यहां से पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट इसी तरह के होते हैं जिस तरह का बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की तरह ये पेमेंट्स होते हैं। तो ये होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो फर्क सबसे बड़ा आपको ये दिखता है कि यहाँ पार्लियामेंट की परमिशन होती है पेमेंट के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जबकि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में कोई पार्लियामेंट की परमिशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266 जो हमने स्टडी किया। इसके बाद हम कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया को स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 267। एक आपको मैं बता दूं कि 267 यानी ये 267 सब सेक्शन 1 में डाला गया है। सब सेक्शन 1, ये जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है 267, ये इस आर्टिकल में 267 सब सेक्शन 1 में डाला है, क्योंकि अगले सब सेक्शन में कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट भी है। तो यहाँ पे देखिए कंटिजेंसी फंड क्या होता है। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो ये एक इस तरह का फंड होता है जो आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन में या अर्जेंसी के टाइम पे काम आए। जैसे कोई हमको अर्जेंसी आ गई है पैसे की, कुछ तो भी हो चुका है और पैसे की जरूरत पड़ रही है, यानी समझ जाइए कहीं फ्लड आ गया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अर्जेंसी, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। ऐसे वक्त जो पैसा दिया जाता है, ये दिया जाता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये एक एक्ट बनाया गया है पार्लियामेंट से। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट ये 1950 का एक एक्ट है, जिससे ये आपको याद रखना है कि ये पूरा फंड प्रेसिडेंट के पास होता है, यानी ये पूरा प्रेसिडेंट के ही यानी परमिशन के साथ, या जो भी है प्रेसिडेंट इसके एक हेड है ऐसा समझ जाइए। तो इन्हीं के पास ये रखा हुआ ये फंड। तो इसको ये प्रेसिडेंट के तरफ से यहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं ये काम करते हैं इस फंड के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो था वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से आप निकाल सकते थे। यहाँ पे पैसा डायरेक्टली पार्लियामेंट की कोई परमिशन नहीं लगती थी। यहाँ पे भी आप वैसे ही निकालते हैं पैसा, उसी तरह एग्जीक्यूटिव एक्शन से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट की परमिशन नहीं लगती है, बट बाद में आपको परमिशन लेना होता है। जैसे आपको प्रायर अप्रूवल नहीं लगेगा पार्लियामेंट का, यानी आप कुछ हो गया, इमरजेंसी आ गई, आप पार्लियामेंट का अप्रूवल लेते हुए बैठे, तो विदाउट ये प्रायर अप्रूवल आपको ये पैसा मिल सकता है। बट ये जो अप्रूवल है ये आप बाद में सब्सिक्वेंटली भी आप ये अप्रूवल ले सकते हैं। यानी इनके अप्रूवल की जरूरत तो है, एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो होगा, पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत है, बट ये बाद में भी अप्रूवल लिया जा सकता है, पहले लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये होता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि आप जानते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में आकस्मिकता ये एक निधि होती है, ये फंड होता है, तो उस वक्त ये काम आता है। तो इस तरह के जो फंड होते हैं, ये 3 तरह के फंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हुए हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये तीनों मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मैं यहां आपके साथ पार्लियामेंट ये टॉपिक खत्म कर चुका हूं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहा है तो उन्हें लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके साथ साथ आप मेरे पेजेस को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़िए इंटरप्रिटेशन। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे। उसके साथ साथ आपको अगर मेल करना है तो आप मुझे shreyasbadiye@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।